नमस्कार दोस्तों, ये है मिल्की वे गैलेक्सी और ये रहा मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर और ये रही मिल्की वे के सेंटर से 26 से 27 हजार लाइट ईयर दूर हमारी धरती, जहां हम आज रहते हैं। लेकिन सोचो, हमारी धरती यहाँ न होके मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं और किसी दूसरी जगह पर होती तो फिर आप रात के आसमान में क्या देखना चाहते? सुपरनोवा का ब्राइट एक्सप्लोजन, या आपके ऊपर से गुजरने वाला एक ब्लैक होल, या अपने नजदीक बनता हुआ एक नया तारा, या फिर कोई एलियन सिविलाइजेशन? वैसे एक नेब्यूला के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये गॉर्जियस गैस क्लाउड नजदीक से कैसा दिखेगा? और अगर हमारी धरती नेब्यूला में होती तो इसमें क्या चेंजेस आते? हमारे जीवन पर इसका क्या असर होता? आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि आखिर एक नेब्यूला होता क्या है? तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के बने बड़े बादल को नेब्यूला कहते हैं। हमारा अपना सूरज भी एक सोलर नेब्यूला से ही बना है। ये काफी बड़े होते हैं, यहाँ तक कि कई नेब्यूला ऐसे हैं जो कई लाइट ईयर्स तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। लेकिन काफी बड़े साइज होने के बावजूद भी ये उतने भारी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अगर इसकी तुलना पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान से करें तो एक नेब्यूला पृथ्वी से लगभग 10⁻24 किलोग्राम कम घना होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पृथ्वी के बराबर नेब्यूला पृथ्वी से कहीं कहीं ज्यादा कम घना होगा। इसलिए अगर हम किसी बड़े साइज के नेब्यूला के अंदर रह रहे होंगे तो ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग दिखाई देगा, साथ ही संभावित रूप से खतरनाक भी होगा। अगर हम अपने रात के आसमान में सबसे चमकदार दिखने वाले ओरायन नेब्यूला की बात करें, जो हमसे लगभग 1500 लाइट ईयर दूर है, अगर हमारी धरती इसके अंदर होती, जो कि लगभग 24 लाइट ईयर्स के विशाल से क्षेत्र में फैला हुआ है, इतने विशाल से क्षेत्र में फैले हुए इस नेब्यूला के बारे में सुनकर आप जरूर अचंभे में पड़ गए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसका कुल मास सिर्फ लगभग 2000 सूर्य के बराबर ही है। यह है असली अचंभे वाली बात। खैर, अगर हमारी धरती इसके अंदर होती तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की होती, है कि नहीं? लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि हमें रात के आसमान में केवल ये नजर आएगा, ना कि ये। क्योंकि रात के आसमान में किसी भी नेब्यूला को देख पाना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। क्योंकि चलो मान लो हम गैलेक्सीज को ही देखते हैं तो ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी दूर से कुछ ऐसी और काफी शानदार दिखती हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर से इसको देखते हैं तो हमें बस यही नजर आता है। ठीक इसी तरह नेब्यूला के अंदर रहने से हम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि नेब्यूला तभी खूबसूरत और शानदार दिखती हैं जब हम इन्हें काफी दूर सैकड़ों लाइट ईयर्स की दूरी से देखते हैं। ये इतने घने और बादलों जैसे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि हमें दूर से कई लाइट ईयर्स तक फैली चीजें नजर आती हैं। एक बार जब आप इनके करीब पहुंच जाएं तो इनकी रोशनी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि आप इन्हें देख नहीं पाते। इसलिए अगर हमारी धरती नेब्यूला के अंदर होती तो हम इस तरह के आसमान को देखने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसके अंदर संभावित रूप से हमें खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि नेब्यूला के अंदर वेरियस फॉर्म में रेडिएशन एमिट होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज शामिल हैं। अगर ये रेडिएशन काफी इंटेंस हैं, तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। और नेब्यूला वाकई में खाली जगह तो नहीं है, इसमें गैस और धूल होती हैं। ये मैटर पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क कर सकते हैं और संभावित रूप से एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में परिवर्तन ला सकते हैं या ग्रह की सतह को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर ये गैस और धूल धरती के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो मुमकिन है वायुमंडल में जहरीली गैसों का आगमन हो जाए। ये जहरीली गैसें यकीनन धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए हानिकारक होंगी। धरती के वायुमंडल में सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी, लोग मरने लगेंगे। लोगों के पास सरवाइव करने का बस एक ही रास्ता होगा कि वो धरती के वायुमंडल के संपर्क में न आए। इसके लिए उन्हें बंकरों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बंकरों में भी वे तभी तक सरवाइव कर पाएंगे जब तक उनके पास फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जैसे ही ये सारी चीजें खत्म होंगी, इंसान भी खत्म हो जाएंगे। अगर मान लो किसी तरह से इन सभी चीजों का सामना इंसान कर लेते हैं, तब भी नेब्यूला में हाई एनर्जी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिन्हें कॉस्मिक रेस कहा जाता है। ये पार्टिकल्स धरती पर रहने वाले जीवों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर मान लो इससे भी बच गए तो हमारे पास किसी तारे के निर्माण को करीब से देखने का काफी अच्छा अवसर है। नेब्यूला जो होते हैं वो स्टेलर नर्सरीज हैं, जहां नए तारों के लिए कच्चे माल मौजूद होते हैं। इन्हीं नर्सरीज में नए नए तारे जन्म लेते हैं
अगर हम किसी तरह से कुछ खतरों से बच जाते हैं तो हम नए तारे कैसे बनते हैं उसे करीब से देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी संभावना तो ये भी है कि शायद हमें यहाँ पर कोई ऐसा स्टार सिस्टम मिल जाए जहाँ कोई नया तारा बना हो और वहाँ पर किसी ग्रह पर कोई नया जीवन पनप रहा हो, या यह भी हो सकता है कि वहाँ पहले से ही कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती जब नेब्यूला में जाएगी तो वहां पर उसमें मौजूद गैस और धूल के संपर्क में आने से धरती पर जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, तो फिर वहां पर पहले से ही कोई जीवन कैसे मौजूद होगा? क्या उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा? तो आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसी हवा में वो भी सांस लेते हों। हो सकता है उनका जीवन उसी हिसाब से पनपा हो और वो काफी कम समय में ही काफी एडवांस हो गए हों। ये हम इंसानों के लिए काफी अच्छी खबर होगी, क्योंकि हम इतने सालों से एलियंस की खोज में लगे हुए हैं। अब जाकर हमारी खोज पूरी होगी। हालांकि वो अलग बात है कि जब हमारा एक दूसरे से सामना होगा तो उनकी प्रतिक्रिया हमारे प्रति कैसी रहेगी। खैर, इन सब के लिए हमारा सबसे पहले तो सरवाइव करना जरूरी है बाकी सब चीजों से, और इसके लिए हमें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड सिटी बनाना होगा। क्योंकि नेब्यूला में हमारे साथ घटना यूं अचानक नहीं होगी, यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। इसलिए हमारे पास बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय होगा। हमारे पास अंडरग्राउंड सिटी बनाने, वायुमंडल रहित ग्रह के अनुकूल होने और फिर सब कुछ अंडरग्राउंड रिलोकेट करने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने और अंत में सुरंगों का पूरा नेटवर्क बनाने का समय होगा। इस तरह हम जहरीले वायुमंडल में अंडरग्राउंड रहकर सरवाइव कर सकते हैं लंबे समय तक। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम नेब्यूला के अंदर सरवाइव कर सकते हैं और क्या हमें वहां दूसरी सभ्यता मिल सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।